है कि ये बहुत मान सम्मान की बात है जो हरियाणा सरकार ने बाबा साहब की जयंती यमुनानगर में मनाने का काम किया और निमंत्रण जो प्रधानमंत्री जी को दिया था उन्होंने भी लोगों की सोच को देखते हुए इस निमंत्रण को स्वीकार किया है। और हरियाणा में एक भव्य आयोजन होने जा रहा है क्योंकि 45 एकड़ में वहां पर टेंट लगाया गया है, लेकिन मैं जोश और उत्साह को देखते हुए लोगों को वो पंडाल छोटा पड़ेगा, तो इसके लिए मैं आज गंवाना आया था। देखिए हिसार में भी ये प्रोग्राम उस दिन प्रधानमंत्री जी हमारे हरियाणा में भी 2 नई सौगात देने का काम करेंगे। हिसार में नए एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा और पहली जो फ्लाइट है वो हिसार से अयोध्या के लिए जाएगी और एक पावर थर्मल प्लांट यमुनानगर में उसका भी शिलान्यास करेंगे, जिससे हमारे हरियाणा में एक नया मिल विकास का नया मील का पत्थर साबित होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं भौर सिंह। हाल के अंदर गोहाना के सेक्टर 7 के अंदर जो मौजूद है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छात्रावास के अंदर पूर्व जिलाध्यक्ष जसबीर दोदवा जी पहुंचे हैं और जो जिस प्रकार प्रदेश के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती मनाई जा रही है और उसको लेकर यहाँ पे पहुंचे हैं, तो किस तरह का कार्यक्रम रहेगा, ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ है जसबीर दोदवा जी। जी आपका हरियाणा उत्सव बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भवर जी। देखिए बहुत मान सम्मान की बात है कि देश के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में आ रहे हैं और यमुनानगर में बाबा साहब की जो जन्म जयंती है उसको मनाने के लिए आ रहे हैं, तो फिर पूरे हरियाणा के सभी लोगों में बहुत जोश। और मैं आज गोहाना में पहुंचा हूँ और गोहाना में हमारे चेयरमैन राजू इंद्रजीत विरवाणी जी, यशपाल जी, सूरत जी, सतीश जी, सारे लोग आज ये निमंत्रण देने के लिए आए हैं कि ये बहुत मान सम्मान की बात है जो हरियाणा सरकार ने बाबा साहब की जयंती यमुनानगर में मनाने का काम किया और निमंत्रण जो प्रधानमंत्री जी को दिया था उन्होंने भी लोगों की सोच को देखते हुए इस निमंत्रण को स्वीकार किया है। और हरियाणा में एक भव्य आयोजन होने जा रहा है क्योंकि जो बाबा साहब की जो नीति थी और बाबा साहब ने जो देश के लिए काम किया, गरीब के लिए, शोषित के लिए, तो ये बहुत सम्मान की बात है। तो मैं जहां भी जा रहा हूँ लोगों में बहुत जोश और उत्साह है। 45 एकड़ में वहां पर टेंट लगाया गया है, लेकिन मैं जोश और उत्साह को देखते हुए लोगों को वो पंडाल छोटा पड़ेगा, तो इसके लिए मैं आज गंवाना आया था। अम्बेडकर जयंती कैसे संयोजक बनाए गए आप, यमुनानगर और फिर दूसरी जगह ही बनाई गई? देखिए हिसार में भी ये प्रोग्राम उस दिन प्रधानमंत्री जी हमारे हरियाणा में भी 2 नई सौगात देने का काम करेंगे। हिसार में नए एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा और पहली जो फ्लाइट है वो हिसार से अयोध्या के लिए जाएगी और एक पावर थर्मल प्लांट यमुनानगर में उसका भी शिलान्यास करेंगे, जिससे हमारे हरियाणा में एक नया मिल विकास का नया मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने हमेशा गरीब आदमी के लिए काम किया है, गरीब का उसके घर तक पहुंचाने का काम किया। और जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी 24 घंटे लोगों के बीच में रहकर लोगों के मान सम्मान बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं, तो ये हरियाणा के लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है। प्रधानमंत्री और नायब सैनी जी की जो जोड़ी है, जो डबल इंजन की सरकार है, वो हरियाणा में विकास की एक नई गति मिलेगी, उसके लिए प्रधानमंत्री जी का हम सब स्वागत करते हैं। राजू जी क्या कहेंगे जिस तरह से अभी इनविटेशन देने के लिए पहुंचे? सबसे पहले तो मैं पूर्व जिला अध्यक्ष जसबीर दोदवा जी का धन्यवाद करता हूं कि जो जन जन में जागृति देने का काम कर रहे हैं और जगह जगह आमंत्रित कर रहे हैं लोगों को बाबा भीमराव जयंती के लिए। आज गोहाना पहुंचे हैं रविदास भवन में, तो हम उनका स्वागत करते हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने गोहाना की इस पावन धरा पर आकर डॉक्टर भीमराव जयंती मनाने का निर्णय लिया है। हरियाणा सरकार भी धन्यवाद की पात्र है कि जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आमंत्रित किया, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया है। तो आज उसी के सह संयोजक के रूप में आदरणीय जसबीर दोदवा जी हमारे बीच में हैं, हम सबको निमंत्रण देने के लिए आए हैं। तो हम भी इनसे वायदा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री जी के विचार सुनेंगे और देश के प्रधानमंत्री जो आज लोगों के जन जन के लिए काम कर रहे हैं उनको सुनने के लिए भारी उत्साह है और हम भी वहां पहुंचेंगे। जी नमस्कार जी। मैं भी सौभाग्यशाली हूं कि आज पूर्व जिला अध्यक्ष के साथ मैं वैसे ही बातचीत हो गई सुबह, और इन्होंने मुझे भी कहा कि आप चलें गोहाना के अंदर, और यहाँ राजू जी से मिलके, सभी साथियों से मिलके बड़ा अच्छा लगा, और आपके चैनल पे भी हम आए, बहुत अच्छा लगा। हम तो यही कहना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री एक छोटी सक्सेस नहीं है, कितना समय निकालते हैं लास्ट व्यक्ति तक पहुंचने में। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है भारी मात्रा में उनके विचार सुने, यही हमारा सौभाग्य होगा। जय हिंद, जय भारत। मंडल अध्यक्ष जी आप क्या कहते हैं? देखो, प्रधानमंत्री जी चुनाव के दौरान तो रैलियां करते ही करते हैं, लेकिन अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हरियाणा से विशेष लगाव है, तो 2 रैलियां इकट्ठी कर रहे हैं, एक हिसार में और दूसरी यमुनानगर में।
तो उनके लगाव को देखते हुए भी अच्छा जितना विकास हरियाणा में हो सके उतना ज्यादा करने की कोशिश। अपने नायब सैनी जी और प्रधानमंत्री की डबल इंजन की सरकार है जो अच्छे आयाम स्थापित करेगी, और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा यमुनानगर पहुंचे।